पूरा यूट्यूब चैनल लोगे तब भी ऐसी रेसिपी कहीं नहीं मिलने वाली है। इन लड्डुओं को बनाने की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे सारे गुण जो हैं वो इसके हमको मिल पाते हैं। सर्दियों में वरदान है, ये लड्डू ज़रूर से खाने चाहिए हर किसी को। तो इन रेसिपी को आप फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने ये हलीम के बीज। हमारे राजस्थान में इनको हाड़ू के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पे इनको क्या 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 बुलाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैंने वज़न में ये 50 ग्राम बीज लिए हैं। ज़्यादा एक साथ में हमें इनके लड्डू नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, एक मतलब लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही इन बीजों को लिया जाता है। मतलब एक जना जो है वो इसकी केवल एक छोटी चम्मच जो है ना वो एक दिन में ले सकता है। यही इसकी लिमिटेड क्वांटिटी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग इन लड्डुओं को बनाते समय, क्योंकि सब चीज़ें जो है ये रेमेडी की तरह हमें लड्डू को बनाने हैं, ताकि सारे हेल्थ बेनिफिट जो है ना लड्डू के हम लोग ले पाएँ। तो पूरी आपसे वही वाली बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी जो बड़ी दादी है वो इस लड्डू को पहले बनाया करती थी। उन्होंने ये रेसिपी मेरी दादी को सिखाई, फिर मेरी दादी बनाया करती थी और उसके बाद में आज मेरी मम्मी इस लड्डुओं को बनाती है और मम्मी से हम लोगों ने लड्डू को बनाना सिखाया, कि बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है इसके। अगर आपके घर में किसी को कोई भी एनीमिक है, जिसका खून नहीं बन रहा है, उनको आप ये लड्डू दीजिए फ्रेंड्स। मतलब खून तो ऐसे बनेगा ना उनके शरीर के अंदर कि कभी भी फिर खून की कमी तो नहीं आएगी। बच्चों के शरीर का ग्रोथ नहीं रुक गई है, वो नहीं हो रही है, तो उनको ये लड्डू खिलाइए। और आगे जो वीडियो के अंदर है ना मैं आपको और भी इसके हेल्थ बेनिफिट बताती रहूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और बिल्कुल सिम गैस के ऊपर घड़ी देख करके हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको भूनने से ना हमारे जो लड्डू है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, हमारे जो ये जो बीज हैं ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं। बाकी इनमें कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं होगी, कोई खुशबू नहीं आएगी। बस 2 मिनट आपको घड़ी देख करके फिर गैस बंद कर देनी है और इनको आपको ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको कप से भी मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कप से मेज़र करेंगे तो हमारे कितने सीड्स आ रहे हैं, ताकि आपको जैसे भी लेना हो तोल करके या फिर कप से आप उसी तरीके से इन बीजों को ले सकते हैं। तो ये देखिए 1/3 वाला मैंने कप लिया है, भर करके हमारे ये बीज हुए हैं और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ये 1 कप पानी। तो आपको मेज़रमेंट का पूरा स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आप इसी सेम मेज़रमेंट से ही लड्डू बनाते हैं ना, तो आपके भी जो लड्डू हैं वो बिल्कुल सेम मेरे जैसे ही बन करके तैयार होंगे। अब इसको भिगो करके हम लोग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हलीम के बीज हमारे अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शानू और पिंक सिटी तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यहाँ पे आपको ऐसी ही ऑथेंटिक रेसिपीज खूब सारी मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो गया है और हमारे हलीम के बीज जो है अच्छे से भीग करके तैयार हो गए हैं। देखिए आप बिल्कुल पानी इसमें बिल्कुल सफिशियंट है, ना तो कम पड़ा है ना ही ज़्यादा है। बस ऐसे ही हमारे हलीम के बीज जो है ना वो भीगने चाहिए। तो मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके जो लड्डू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और आपकी मेहनत जो है ना वो पूरी की पूरी काम में आएगी। अब यहाँ पे हमको गुड़ कितना लेना है, हम इसमें गुड़ डालने वाले हैं। पहली बात तो हम चीनी बूरा कुछ भी नहीं डाल रहे। गुड़ कितना लेना है कि आप किसी भी कटोरी से मेजरमेंट ले लीजिए हलीम के बीजों का। जितने आपके हलीम के बीज भीग करके तैयार हुए हैं ना उतना ही उतनी सेम क्वांटिटी में आपको गुड़ लेना है। यहाँ पे हमने थोड़े से काजू बादाम भी ले लिए हैं, उससे जो हमारे लड्डू ना और ज़्यादा पौष्टिक हो जाते हैं। साथ में ही लिया है नटमग, जिसे हम जायफल भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसके भी हेल्थ बेनिफिट है, इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करता है, तो इसको हम लोग जरूर से इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैंने काजू बादाम को काट लिया है, साथ में लिया है थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, पर अभी भी त्योहार गया है तो खूब सारे नारियल पड़े हुए थे घर में, तो मैंने उसी को ग्रेट करके यहाँ पे ले लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया, उसमें डाला 1 छोटा चम्मच घी और साथ में ही उसके अंदर जो हमने काजू बादाम काट के लिए थे इसको हम लोग डाल देंगे, हल्का सा भून लेंगे। ये जो लड्डू है ना फ्रेंड्स एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बन करके तैयार होते हैं। तो जो उनके अंदर जो हम लोग बीच बीच में ये क्रिस्पी क्रिस्पी से नट्स आते हैं ना बीच में खाने में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसलिए हम हल्का सा इनको भून के डालेंगे, ताकि लड्डू के अंदर जब बीच में आएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये। साथ में ही मैंने डाला है इसे मगज के बीज, जिसके हम लोग मेलन सीड्स भी बोलते हैं। 2 टेबल स्पून डालें, इसको भी इसके साथ में ही भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट जो है। चट चट की आवाज़ें भी आ रही थी बीच में से।
तो अब इनको हम लोग निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन के अंदर। और अब इसी सेम कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल रही हूँ और इसको भी बिल्कुल सिम गैस पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नारियल का बुरादा नहीं पसंद होता या फिर नारियल का बुरादा चबाने में दिक्कत होती है, दांतों के बीच में चिपक जाता है। तो अगर इस तरीके से भून के आप डालते हैं तो नारियल का बुरादा का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में ही चबाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ये चूरा हो जाता है, तो चबाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए नारियल का बुरादा है, इस तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर इसका आ चुका है, 1 मिनट ही हुआ है बस केवल। और अब हम इसको भी निकाल लेंगे दूसरे बर्तन के अंदर। अब इस कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच घी और। तो देखिए बस केवल मैं 2 छोटा चम्मच घी डाला है, 1 छोटा चम्मच डाला था हमने काजू बादाम को भूनने के लिए और 1 छोटा चम्मच घी हमने इसके अंदर अभी डाला है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर गुड़, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो ऑलरेडी गर्म है। तो गुड़ देखिए डालते ही इसमें मेल्ट होने लग गया है, तो बहुत ही जल्दी जो हमारा गुड़ भी इसमें मेल्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये लड्डुओं को बनाने के अंदर आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम लगने वाला है और लड्डू आपके बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। मैं कहती हूँ कि इन लड्डुओं को हर एक के घर में बनना चाहिए। सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा घी के लड्डू नहीं बना पाते हैं। देखिए सबके अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है, तो वो लोग भी इस लड्डू को ज़रूर से बना करके खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जो बहुत ज़्यादा महंगा हो। हर एक इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है और हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। तो सर्दियां ही एक ऐसी होती है जो हम लोग अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जरूर से ये लड्डू हमें बना करके खाने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा जो गुड़ था वो मेल्ट हो गया, तब मैंने इसमें जो हलीम के बीज थे हमारे भीगे हुए वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से उसको मिला देंगे। अब देखिए मिलाते ही इसमें कितना पानी पानी सा दिखने लग गया है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे सिम टू मीडियम गैस के बीच में ही, ताकि जो पानी जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल इसका इससे सूख जाएगा, क्योंकि हमें लड्डू बांधने हैं ना इसके। अब इसी टाइम पे मैं इसके अंदर नारियल का बुरादा भी डाल रही हूँ। नारियल का बुरादा वैसे तो हमने अच्छी तरीके से भून लिया था, अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ना तो ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मैश हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो जो बड़े लोग जो हमारे घर के होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, वो भी इसको आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी चिपकता नहीं दांतों में, आराम से चबा सकते हैं वो लोग भी इनको। बहुत ही अच्छे हमारे ये लड्डू बन करके तैयार होते हैं। अच्छी तरीके से मिला करके हम इसको पकने देंगे ताकि इसमें सारा पानी खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी को बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है तो ये लड्डू उनको जरूर से खाने चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं, जबकि कंसीव करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं। अगर आपके नई माँ घर में है, जच्चा कोई घर में है, तो उनको ये लड्डू जरूर से बना के दीजिएगा। इससे दूध जो है वो माँ के बहुत ज़्यादा आता है, तो बच्चों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से फीड करा पाते हैं। साथ में ही जो हेल्दी दूध अगर बच्चों को मिलता है, हेल्दी अगर हम लोग खाते हैं तो बच्चों को भी हेल्दी दूध ही मिलता है, तो इससे बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, बच्चा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसको पका लिया है और देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी जो है ना वो नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, पानी से बिल्कुल सूख गया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स भुन के रखे थे जो हमने, वो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। साथ में ही हमने जो नटमग लिया था ना वो भी हम लोग इसमें ग्रेट करके डाल देंगे, तो पूरा नहीं डालना है, बिल्कुल इसको 1/4 नटमग जो है मैंने इसके अंदर डाला है। इससे इसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। साथ में ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो भी सर्दियाँ चल रही है, हल्की हल्की सर्दियाँ, इस टाइम पर हम लोगों को नॉर्मली सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उससे भी हमको ये बचा के रखता है। फ्रेंड, ये लड्डू जो है सेहत का खजाना है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हलीम के बीज को आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने फ़ायदे हैं ना इसके, मतलब मैं अगर आपको बोल के भी बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। इतने सारे फ़ायदे इस लड्डू के हैं। यहाँ पे देखिए सारा पानी इसका सूख गया है, जो आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है वो अब घी है इसके अंदर, पानी बिल्कुल इसका फिनिश हो गया है। देखिए बिल्कुल मिक्सचर फॉर्म में आ चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम लोग किसी भी बड़े बर्तन के अंदर निकाल देंगे, प्लेट वगैरह के अंदर, और इस मिक्सचर को हम लोग अच्छे से ठंडा होने देंगे। यहाँ पे लड्डुओं को हमको बांधना है ना, तो मिक्सचर को हम लोग हल्का सा ठंडा कर लेंगे, ताकि लड्डू जो है ना हमारे अच्छे से हम लोग बांध करके तैयार करेंगे। तो ऐसे देखिए हमारे मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया है। तब मैंने एक स्पून ले ली है, ताकि स्पून से हम लोग बराबर की मात्रा के लड्डू जो बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे चम्मच की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं अपने हिसाब से ही इसके छोटे छोटे से लड्डू बना करके तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल एक लेमन के साइज़ के लड्डू मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी ही हम लोग रेगुलर ले सकते हैं, इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे से यहाँ पे लड्डू बना करके तैयार कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही इसके लड्डू बना करके तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ होती है
वो कम होती है। 7 से 10 दिन तक का ही पीरियड होता है इन लड्डुओं को खाने का। तो 7 से 10 दिन तक आप इन लड्डुओं को बना कर के आराम से खा सकते हैं। इसके बाद में लड्डू को दोबारा बनाइए, दोबारा खाइए। पूरी सर्दी आप इन लड्डुओं को खाइए और देखिएगा फिर पूरे साल भर आपकी इम्यूनिटी है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी, बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। छोटी-मोटी बीमारियाँ जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगी। और एनीमिक जो है, जो लोग-बाग हैं, उनको तो ये लड्डू ज़रूर से खाने चाहिए। आपके खून बनाने की मशीन तक आपके शरीर में लग जाएगी, मतलब ऐसा आपको लगने लग जाएगी खून बनाने की मशीन आपके शरीर में लग गई है। इतना ज़्यादा खून जो है आपकी बॉडी में बनने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग मैं इसमें से निकाल देती हूँ सबसे पहले, ताकि वैसे भी भोग लग जाएगा तो ये सारा प्रसाद हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हमारे लिए हो जाता है। तो ये हमारा सारा का सारा जो है लड्डू बन कर के हलीम के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। इस सर्दियों के अंदर आप बना कर के खाइए, आप मेरी बात पे बिलीव करने लगेंगे, क्योंकि अब ऐसा ही होता है, एक बार हम लोग कोई चीज़ बना के खाते हैं उसके बाद में ही हमें विश्वास होता है। तो एक बार आप मेरे कहने से इन लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सेहतमंद लड्डू हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी शारीरिक ग्रोथ जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिर हेल्थ नहीं बढ़ रही है, उनको आप ये लड्डू खिलाइए। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर के अंदर है जो कि आपकी अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, घी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनको आप ये लड्डू आराम से खिला सकते हो, कि आपने देखा कि इसमें घी भी बहुत ज़्यादा कम लगता है, बहुत कम घी से लड्डू बनकर के तैयार होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, तो वेट लॉस में भी ये जो लड्डू है ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो किसी भी तरीके से देखिए लड्डू बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं, इनको आप ज़रूर से ट्राई कीजिए इन सर्दियों के अंदर। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है मेरी दादी वाली, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ताकि सभी जो है इस लड्डू को पूरी सर्दी खाएँ और इसका मज़ा ले पाएँ, सारे हेल्थ बेनिफिट जो है वो इसके उठा पाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही ऑथेंटिक और पुरानी रेसिपीज़ हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।